कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 2 का प्रश्न संख्या 41 से 50 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 40 तक हल किया था। सेट 2 का प्रश्न संख्या 41 है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं, सीपी बराबर क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं, तो एसपी बराबर विक्रय मूल्य। तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 सीपी बराबर 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 40 एसपी के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी बाईं तरफ है और एसपी को जब दाएं से बाएं लाएंगे तो 40 के साथ एसपी गुना में है और बाईं तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो सीपी बाई एसपी बराबर 40 और 50 सीपी के साथ गुना में है, बराबर के दाईं तरफ आएगा तो भागा में चला जाएगा। तो सीपी बराबर 40 और एसपी बराबर 50 हो गया। सीपी बराबर 40 एसपी बराबर 50। तो इसमें प्रॉफिट हो गया 10 का, तो प्रॉफिट बराबर 10। 50 में से 40 घटाएंगे तो 10। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट हुआ है 10 का तो 10 लिखेंगे और नीचे सीपी लिखेंगे। तो सीपी 40 है गुना 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 चौके 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर 25% का लाभ हुआ। आंसर। प्रश्न संख्या 42 है। प्रश्न संख्या 43 है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज है, इसमें केवल एक ही समकोण होगा। तो उत्तर में लिखेंगे एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है। घन आकार का प्रकार होता है। तो उत्तर में लिखेंगे घन आकार जो है त्रिविमीय प्रकार का होता है। त्रिविमीय प्रकार का होता है। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 43 है। किसी त्रिभुज में
अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज है, इसमें केवल एक ही समकोण होगा। तो उत्तर में लिखेंगे एक त्रिभुज में किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, घन आकार का प्रकार होता है। तो उत्तर में लिखेंगे घन आकार जो है त्रिविमीय प्रकार का होता है। त्रिविमीय प्रकार का होता है। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। तो प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे उत्तर में। तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। और 1/2 गुना पहला विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण 30 है। अब इसको काट देंगे, 2 8 16, तो यहाँ हो गया 8 गुना 30 बराबर 24 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो आयतन का सूत्र होगा। तो बेलन की त्रिज्या जो दिया है पहले लिखेंगे, दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर r, बेलन की ऊंचाई बराबर h। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर 2
इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, वर्ग अंतराल की 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा है। तो उत्तर में लिखेंगे 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा 100 है। 80 निम्न वर्ग सीमा है और 100 उच्च वर्ग सीमा है। तो वर्ग अंतराल 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा 100 है। तो उत्तर में लिखेंगे 80 से 100 की उच्च वर्ग सीमा बराबर 100। आंसर। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48 है, बारंबारता 13 का मिलान चिन्ह है। तो 13 का मिलान चिन्ह लिखेंगे उत्तर में 1 2 3 4 और इसको बीच से काटेंगे, ये हो गया 5। 1 2 3 4 फिर काटेंगे 5, तो 5 और 5 10, 11 12 13, यही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, बिंदु P ब्रैकेट 5,4 का भुज है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो प्रश्न में है P 5 4 ब्रैकेट बंद। x अक्ष को भुज बोला जाता है और y अक्ष को कोटि। तो बिंदु P ब्रैकेट 5,4 ब्रैकेट बंद का भुज है 5, क्योंकि इसमें भुज पूछा है तो भुज है 5, अतः भुज बराबर 5। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 50 है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, प्राप्त परिणाम होगा। तो उत्तर में लिखेंगे जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो 4 संभावित परिणाम होगा। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो 4 संभावित परिणाम होता है। क्या क्या होता है? हेड और हेड। हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल। यहाँ पर HT का अर्थ है पहले सिक्के पर हेड
तथा दूसरे सिक्के पर टेल। तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम 4 होगा। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।